ये जो इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, ईरान या फिर किसी भी अन्य मिडिल ईस्ट के देश का जो झगड़ा है, ये आज का या 100-200 साल पुराना नहीं है। इसका इतिहास 3000 साल पुराना है। इसी जगह को लेकर तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में विवाद है। अब ये घटना यहूदियों के इतिहास की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। आज तक उसकी सिर्फ एक दीवार बची है जहाँ आज भी यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं। पैलेस्टीनियंस की हालत ये थी कि जैसे बाहर से किसी ने आकर उनकी ही जमीन से उनको बेदखल कर दिया। भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने गुस्से में कहा था कि ज़ायनिस्ट ने भारत को लाखों रुपयों की घूस देने की कोशिश की। जब इजराइल को बने सिर्फ एक दिन हुआ था, बाकी मिडिल ईस्ट के देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये जो इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, ईरान या फिर किसी भी अन्य मिडिल ईस्ट के देश का जो झगड़ा है, ये आज का या 100-200 साल पुराना नहीं है। इसका इतिहास 3000 साल पुराना है। और ये जो विवाद है, ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं रहा, बल्कि इस्लाम वर्सेस जुडाइज्म, इन दोनों धर्मों का भी विवाद बन चुका है। लगभग 3800 साल पहले हिंदुइज्म को छोड़कर कोई भी अन्य धर्म इस धरती पर अस्तित्व में नहीं था। 2000 से 1800 BCE में प्रोफेट अब्राहम ने आज का जो इजराइल पैलेस्टाइन का जो रीजन है, वहां पर जुडाइज्म की स्थापना की। जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म, और जो यहूदी लोग होते हैं उन्हें ही जूज कहा जाता है। BCE मतलब बिफोर कॉमन ईरा। जैसे आज 2024 चल रहा है, तो ये 00 से काउंट हुआ होगा, तो 0000 से पहले जो साल आते हैं वो बिफोर कॉमन ईरा में आते हैं। धीरे धीरे इस एरिया में यहूदी लोगों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन कुछ समय बाद इस जगह पर सूखा पड़ने की वजह से वो लोग पड़ोस में इजिप्ट में चले गए। वहां भी इनकी तादाद बढ़ने लगी, तो वहां के राजा ने यहूदी लोगों को मारने का आदेश दे दिया और उनको जान से मारा जाने लगा। फिर हजरत मूसा इजिप्ट में जितने भी यहूदी लोग बचे थे उनको लेकर फिर से इजराइल के रीजन में आए। यहूदी लोग उनका काफी सम्मान करते हैं। हजरत मूसा ने ईश्वर के जो 10 कमांडमेंट्स यानी 10 उपदेश थे उसे लोगों को बताया और उसे एक पत्थर पर भी लिखा। आज से 3000 साल पहले ईयर 1020 BCE में किंग साउल ने किंगडम ऑफ इजराइल की स्थापना की और वो इजराइल के पहले राजा बने। इसके बाद जेरूसलम इजराइल की राजधानी बनी। ईयर 1965 BCE में किंग सोलोमन इजराइल के राजा बने और उन्होंने यहूदी लोगों के लिए जेरूसलम में टेम्पल माउंट बनाया, जिसे सोलोमन्स टेम्पल भी कहा जाता है। इसी टेम्पल माउंट में वो पत्थर भी रखे गए जिस पर हजरत मूसा ने ईश्वर के 10 कमांडमेंट लिखे थे। इसी जगह को लेकर तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में विवाद है, उसे हम आगे देखेंगे। ईयर 720 BCE में असीरियन एम्पायर ने इजराइल पर हमला कर दिया और हजारों यहूदी लोगों को मार दिया। इसके बाद ईयर 587 BCE में बेबीलोनियंस ने किंगडम ऑफ इजराइल पर हमला किया और अगले 4 सालों तक इजराइल को और जेरूसलम को तोड़ा गया। बेबीलोनियंस ने जेरूसलम में जो टेम्पल माउंट बना था उसे भी डिस्ट्रॉय किया और इस सारी घटना को द सीज ऑफ जेरूसलम कहा जाता है। इसके 100 साल बाद पर्शियन एम्पायर ने बेबीलोनियन एम्पायर, इजिप्ट और यूरोप के कुछ भागों को जीत लिया और जो यहूदी लोग बेबीलोनियंस द्वारा गुलाम बनाए गए थे उनको भी छुड़ाकर वापस से जेरूसलम लाया गया और उन्हें वहां बसाया गया। इसके बाद यहूदी लोगों ने वो टेम्पल माउंट दोबारा बनाया जिसको सेकंड टेम्पल कहा गया। 1st सेंचुरी BCE में रोमन एम्पायर का उदय हुआ और 63 BCE में इजराइल का जो पार्ट था वो भी रोमन एम्पायर के कब्जे में आया, लेकिन रोमन्स ने यहूदियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। ईयर 6 से 4 BCE में इजराइल के बेथलहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और वो वहां के लोगों को धार्मिक उपदेश देने लगे। कई लोग उनसे प्रभावित हुए और उनका सम्मान भी करने लगे। तो ये बात वहां के कुछ यहूदी लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो कुछ धार्मिक यहूदी लोगों ने जीसस क्राइस्ट को धर्म विरोधी कहकर क्रूसिफाई कर दिया। अब ये घटना यहूदियों के इतिहास की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। वो कैसे, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तब किंगडम ऑफ इजराइल जो है वो रोमन एम्पायर के अधीन था, तो वहां के जूज लोगों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और ईयर 70 में फर्स्ट ज्यूइश रोमन वॉर हुआ, जिसमें रोमन्स ने सेकंड टेम्पल को भी तोड़ दिया। आज तक उसकी सिर्फ एक दीवार बची है जहां आज भी यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं।
ईयर 70 से ईयर 135 तक रोमन्स ने 11 लाख यहूदियों को मार दिया और इसी वजह से कई यहूदी लोग इजराइल छोड़कर दुनिया के अलग अलग कोनों में जाने लगे और वहां बसने लगे। ईयर 135 में रोमन्स ने इजराइल का नाम बदलकर रोमन पैलेस्टाइन रख दिया। फर्स्ट सेंचुरी के मिडल में जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स पर आधारित क्रिश्चियनिटी धर्म की स्थापना हुई और ये धर्म धीरे धीरे पूरे रोमन एम्पायर में फैल गया। और क्योंकि यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को मारा था तो पूरे रोमन एम्पायर में और पूरी दुनिया में जहां जहां यहूदी थे वहां उन पर अत्याचार होने लगे और ये सिलसिला 7th सेंचुरी तक चला। और उसके बाद 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया और फिर इजराइल का जो पार्ट था जिसे रोमन पैलेस्टाइन नाम दिया गया था वो भी इस्लाम के कंट्रोल में आया और इन यहूदी लोगों को तब थोड़ी सी राहत मिली और उन पर अत्याचार भी कम हो गए क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो इनको अपने जैसा ही मानते थे। और इसी दौरान यहूदी लोगों को वापस से जेरूसलेम आने की और अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की अनुमति मिली। 11th सेंचुरी के बाद यहाँ फिर से क्रिश्चियनिटी का शासन आया और यहूदी लोगों पर अत्याचार फिर से शुरू हो गए। अब तक कई यहूदी लोग यूरोप के अलग अलग एरियाज में जाकर बस गए थे। इसके बाद ईयर 1516 में इस जगह पर ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया और उन्होंने जेरूसलेम शहर को रिनोवेट किया। मक्का और मदीना के बाद जेरूसलेम शहर इस्लाम में तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है और यहीं पर यहूदी लोगों ने जीसस क्राइस्ट को मारा था, इसलिए यह शहर क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी जगह पे टेम्पल माउंट था जिसकी एक दीवार आज भी बची हुई है, इसलिए यहूदी लोगों के लिए भी यह शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से इन तीनों धर्मों में इस जगह को लेकर विवाद है। ऑटोमन्स ने जेरूसलेम को रिनोवेट करते समय मुस्लिम्स को मस्जिद में प्रार्थना करने के लिए अलग एरिया बना दिया और जहां जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था वहां पर क्रिश्चियंस को प्रार्थना करने के लिए सेपरेट एरिया बनाया गया और जहां पर सेकंड टेम्पल की वेस्टर्न वॉल बची थी वहां पर यहूदियों को प्रार्थना करने के लिए सेपरेट एरिया बनाया गया। इस वजह से क्या हुआ कि अगले कुछ सालों तक यहाँ शांति बनी रही और ये तीनों धर्मों का जो विवाद था ये भी शांत हो गया। ईयर 1850 के बाद यूरोप में एंटीसेमिटिज्म शुरू हुआ जिसमें यहूदी लोगों को किसी भी छोटे या बड़े कारणों की वजह से खुलेआम मारा जाता था। 1896 में यूरोप में रह रहे एक यहूदी जर्नलिस्ट थियोडर हर्जल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द ज्यूइश स्टेट। इसमें ये थ्योरी दी गई थी कि जो दुनिया भर के यहूदी लोग हैं उनके लिए एक अलग यहूदी देश होना चाहिए। ईयर 1897 में उन्होंने वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट कांग्रेस नाम की संस्था बनाई और इस संस्था से कई यहूदी लोग जुड़ने लगे और उन्हें डोनेशंस भी काफी मात्रा में मिलने लगी। दुनिया भर से यहूदी लोगों का फिर से जेरूसलेम में आना इस घटना को आलिया कहते हैं। ईयर 1881 से 1904 तक पहला आलिया हुआ और इस दौरान लगभग 30,000 यहूदी लोग वापस जेरूसलेम आए। उस वक्त यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। क्योंकि ये यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से जेरूसलेम में आ रहे थे तो उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी भाषा हिब्रू सीखी और आगे जो लोग वहां आ रहे थे उनको भी सिखाया और उस भाषा में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया। ईयर 1903 में रशिया में यहूदियों का नरसंहार शुरू हुआ, इसलिए 1904 से 1914 तक दूसरा आलिया हुआ जिसमें और भी यहूदी लोग जेरूसलेम में आए। तो इसी दौरान जेरूसलेम में हिब्रू का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा और इजराइल का तेल अवीव शहर भी बनाया गया। इस जमीन पर पहले से ही पैलेस्टीनियन लोग रह रहे थे तो पैलेस्टीनियन और इन नए आए यहूदी लोगों में झगड़े शुरू हो गए। 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 हुआ जिसमें एक तरफ फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर और रशिया जैसे देश थे और दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगेरी और जर्मनी जैसे देश थे। ये यहूदी लोग जहाँ रह रहे थे वो जेरूसलेम ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था जो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहा था। ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए पैसों की जरूरत थी और कुछ यहूदी लोग काफी अमीर हुआ करते थे। तो 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट कांग्रेस के साथ एक बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन किया जिसमें यह कहा गया कि जो अमीर यहूदी लोग हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 के लिए ब्रिटेन को पैसा देंगे और अगर ब्रिटेन ये वॉर जीत जाता है तो यहूदी लोगों को अपना एक अलग देश बनाकर मिलेगा। और हुआ भी ऐसा ही, ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 जीत गया और ये जो ऑटोमन एम्पायर था उसके टुकड़े किए गए और जेरूसलेम जिस पार्ट में था
वो पार्ट ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आया और इसे ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन कहा गया। 1919 से 1923 के बीच तीसरा और 1924 से 29 के बीच चौथा आलिया हुआ और ज्यादा यहूदी लोग जेरूसलम में आए और इसी की वजह से जो वहां पहले से ही पैलेस्टीनियन लोग रह रहे थे उनका यहूदियों के प्रति विरोध और बढ़ने लगा। ईयर 1930 से 39 तक पांचवा आलिया हुआ और अब तक लाखों यहूदी लोग पैलेस्टाइन में आ चुके थे। तो ये बात पैलेस्टीनियंस को अपने एग्जिस्टेंस पर खतरा लगी और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर और यहूदी लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। यहूदियों ने भी अपने सशस्त्र संगठन बनाए हुए थे जो पैलेस्टीनियंस से लड़ रहे थे। इन हालातों को देखकर 1939 में ब्रिटेन ने ये रूल लाया कि एक साल में सिर्फ 10,000 यहूदी लोग ही पैलेस्टाइन आ सकते हैं। तो इसकी वजह से ये हालात काबू में आए और यहाँ शांति बनी रही। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और हिटलर ने यूरोप के काफी बड़े भाग पर अपना कब्जा जमा लिया। हिटलर जो था वो यहूदियों से नफरत करता था, इसलिए इन सभी एरियाज में यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गए। हिटलर के शासन में यहूदियों का बहुत ज्यादा पैमाने पर नरसंहार किया गया जिसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। इसमें वो यहूदी लोगों को एक चैम्बर में बंद करता था और उसमें जहरीली गैस छोड़ी जाती थी और कई लोगों को डायरेक्टली गोली मारकर मार दिया जाता था। हिटलर ने अपने हॉलोकॉस्ट में लगभग 30 लाख जूस को मार दिया। इसकी वजह से जो यहूदी लोग थे वो जेरूसलम की तरफ आने लगे और वो इलीगली जेरूसलम में रहने लगे। ईयर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, लेकिन अब तक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। पैलेस्टाइन में सिविल वॉर शुरू हो गया था। पैलेस्टीनियन अरब्स का यह कहना था कि यहूदियों पर अत्याचार यूरोप ने किए हैं तो उनके लिए जो अलग देश बनेगा वो यूरोप में या दुनिया में और कहीं बने, हमारे यहाँ ही क्यों। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ब्रिटेन कमजोर हो गया था और ब्रिटेन ने बहुत कोशिश की लेकिन वो ये सिविल वॉर हैंडल नहीं कर पाया। तो ब्रिटेन ने फरवरी 1947 में ये जो मुद्दा था ये यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया और आगे ये भी डिक्लेयर किया कि अगले साल 15 मई 1948 को ब्रिटेन पैलेस्टाइन को छोड़कर चला जाए। इस ग्रीन कलर के एरिया में पैलेस्टीनियन अरब लोग रहते थे जो कि पूरी पॉपुलेशन का 69% थे और ये जो व्हाइट वाला एरिया है इसमें 31% यहूदी लोग रहते थे और यूनाइटेड नेशंस को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना था। इस मैप को ठीक से देखिए क्योंकि 29 मई 1947 को यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन पार्टीशन प्लान के तहत ये शॉकिंग मैप जारी किया जिसमें ये ग्रीन वाला जो पार्ट था वो अरब्स का पैलेस्टाइन बना और ये व्हाइट वाला पार्ट यहूदियों का इजराइल बना और जेरूसलम जो सिटी थी उसे यूएन के कंट्रोल में ही रखा गया। इस रेजोल्यूशन से यहूदी लोग तो खुश थे लेकिन पैलेस्टीनियंस की हालत ये थी कि जैसे बाहर से किसी ने आकर उनकी ही जमीन से उनको बेदखल कर दिया हो। पैलेस्टाइन ने इस बात का विरोध किया। इस रेजोल्यूशन में 33 वोट्स इसके फेवर में पड़े थे, 13 वोट अगेंस्ट में और 10 देशों ने इस वोटिंग को एब्सटेन किया था। जिन देशों ने इस प्लान का विरोध किया था उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यमेन, सीरिया, लेबनान, ग्रीस, टर्की, क्यूबा, ईरान और इराक थे। भारत ने भी यहाँ पैलेस्टाइन के हक के लिए और इजराइल के विरोध में वोट किया था। भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने गुस्से में कहा था कि ज़ायनिस्ट ने भारत को लाखों रुपयों की घूस देने की कोशिश की और यूएन में भी भारतीय राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित जो उनकी बहन थी उनको भी जान की धमकियां दी गई थी अगर उन्होंने वोट नहीं किया तो, क्योंकि ज्यादा यानी 33 वोट इस रेजोल्यूशन के पक्ष में पड़े थे, इसलिए ये पार्टीशन प्लान पास हो गया। 14 मई 1948 को इजराइल ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और अगले ही दिन 15 मई 1948 को ब्रिटेन भी पैलेस्टाइन को छोड़कर चला गया और पैलेस्टाइन भी एक आजाद देश बन गया। लेकिन इसी दिन 15 मई 1948 को जब इजराइल को बने सिर्फ एक दिन हुआ था, बाकी मिडिल ईस्ट के देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इजिप्ट, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, लेबनान और यमन, इन्होंने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया और यहाँ फर्स्ट अरब इजरायली वॉर शुरू हुआ। इस वॉर के लिए इजराइल को इतने सारे देशों से लड़ने के लिए हथियार कहां से मिले और आगे इस वॉर में क्या हुआ, ये सब देखते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में। अगला वीडियो जल्द ही आएगा, बस आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।